पहले हमारे पास क्या होता था, लिसन टू मी, 3x plus 2 is greater or equal to say for example 5. ओके, तो ये इन इक्वेशन है, इसको हमने सॉल्व किया अलजेब्रिकली एज वेल एज ग्राफिकली. ठीक है, अलजेब्रिकली कैसे सॉल्व किया, x का वैल्यू निकाला, 3x is greater or equal to 5 minus 2, 3x is greater or equal to 3 only, and x is greater or equal to 3 by 3, x is greater or equal to 1. मतलब कोई भी वैल्यू जो 1 या 1 से ज्यादा हो वो इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. Like we have the value x is equal to 2 is greater or equal to 1. So this x is equal to satisfying this inequation. It's 3 into 2 plus 2 is greater or equal to 5. 3 2s are 6. 6 plus 2 is 8 is greater or equal to 5. This is true. फिर हमने इसको ग्राफिकली कैसे सॉल्व किया, x is greater or equal to 1. This is the solution. तो नंबर लाइन पे 1 लिया, इसको हमने ब्लैंक सर्कल नहीं डार्क सर्कल, क्योंकि ये इंक्लूडिंग है ना, फिर ग्रेटर देन 1. ये हो गया ग्राफिकल सॉल्यूशन. बहुत आसान है. अभी इस बार हमें क्या पढ़ना, अभी इस बार हमारे पास एक वेरिएबल नहीं 2 वेरिएबल है और इक्वेशन सिर्फ एक है. जैसे हमने 9th में पढ़ा था ना लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, फिर 10th में क्या पढ़ा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल. नहीं समझे? पहले हमारे पास क्या था, 9th में हमारे पास सिर्फ इतना था, 3x plus y is equal to 5. क्लियर? और यही हमारे पास 10th में था, लेकिन विद 2 इक्वेशंस, 2x plus 5y is equal to 9. फिर हमने 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना होता था. इस बार भी हमारे पास एक्सरसाइज 6.2 में हमारे पास एक इक्वेशन होगी, सॉरी इक्वेशन नहीं, एक इन इक्वेशन होगी हैविंग 2 वेरिएबल्स. ओके, अगर एक भी होगा लेकिन हमें 2 डायमेंशनल में उसको सॉल्व करना है ग्राफिकली. और फिर नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आने वाली है 6.3, उसमें हमारे पास मोर देन 1 इन इक्वेशन, 2 3 4 5, उनका सॉल्यूशन हमें ग्राफिकली देखना है. अब मैं आपको समझाऊंगा कैसे करना है. नाउ लिसन, देखो क्वेश्चन में लिखा है 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल. क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशंस. वहां पे ऐसा नहीं लिखा है इन 2 वेरिएबल, वहां पे लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशंस इन 2 डायमेंशनल. ग्राफिकली सॉल्व करना है कहां पे, 2 डायमेंशनल में. अभी हम कौन सा डायमेंशन लेते थे, सिर्फ एक. अब हमें लेना है 2 डायमेंशनल. अभी देखो सॉल्व कैसे करेंगे इन इक्वेशन को. पहले इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे, इक्वेशन नॉट इन इक्वेशन. Let us take coordinate axes, x axis and y axis. अभी ध्यान रखना, अगर आपको इक्वेशन अच्छे से पता है, समझ आया है या आएगा, तब जाके आप इन इक्वेशन को भी कर सकते हो. बहुत आसान है ये चैप्टर, सबसे आसान. Suppose we have x plus 2y is equal to 4. What is this? This is linear इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. एक ही इक्वेशन है, वेरिएबल 2 है. ठीक है, इसका अलजेब्रिक सॉल्यूशन भी हम चेक करेंगे, इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन भी चेक करेंगे. अलजेब्रिक सॉल्यूशन मींस अगर आपने x का वैल्यू सिर्फ फॉर एग्जांपल 1 दिया, तो y का वैल्यू कितना आएगा, सॉल्व करो इसको. x is 1, 1 को ट्रांसपोज करो, इट इज दिस 2y is equal to 4 minus 1, that is 3. So y is equal to 3 by 2. तो जब x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू कितना है, 3 by 2. ये इसका एक सॉल्यूशन. सॉल्यूशन मींस अगर हम इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये इसको सेटिस्फाई करेगा. यू गॉट इट? यस सर. अगर हम x और y का वैल्यू, ये एक पॉइंट है, ये 2 पॉइंट्स नहीं है, ये एक पॉइंट है, एक सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, ग्राफिक अलजेब्रिक सॉल्यूशन. अगर आपने x का वैल्यू 1 दिया प्लस 2, y का वैल्यू 3 by 2 दिया, इज इक्वल 4, 2 and 2 कैंसिल, 3 plus 1 is 4. It's true. Is that clear? यस सर. क्या ये इसका सॉल्यूशन है?
ये इसका सोल्यूशन तब होगा जब इसको सेटिस्फाई करेगा तो सोल्यूशन होगा, नहीं करेगा तो ये इसका सोल्यूशन नहीं है. लाइक वी हैव x इज इक्वल 5 प्लस 2, y का वैल्यू 2 इज इक्वल 4, 5 प्लस 4 इज 9 इज इक्वल 4. इट्स फॉल्स. 9 इज नॉट इक्वल 4. थोड़ा समझ आ रहा है सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन होता है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, x और y के वो वैल्यूज जो इसको सेटिस्फाई करेंगे. ठीक है. 1,3/2 x का वैल्यू और y का वैल्यू, सिर्फ ये जब x का वैल्यू 1 होगा और y का वैल्यू 3/2 होगा तब जाके ये इसको सेटिस्फाई करते हैं. मतलब ये पॉइंट इसका सोल्यूशन है. और 5,2 जब x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू 2 है. ऐसा नहीं है कि x का वैल्यू 5 नहीं हो सकता, ऐसा x का वैल्यू 5 हो सकता है इसके सोल्यूशन में, लेकिन तब जाके y का वैल्यू शायद 2 नहीं होगा. ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा. 5 x का वैल्यू है, y का वैल्यू 2 है, तब जाके ये इसका सोल्यूशन. अब देखो x का वैल्यू मैं 5 ही लेता हूं. देखो y का वैल्यू क्या आएगा? इट्स 5 प्लस 2y इज इक्वल 4, 2y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1/2. अगर आपने लेना है x का वैल्यू 5 ही, लेकिन y का वैल्यू क्या होना चाहिए? नॉट 2. 5 के साथ 2 को आप ले लोगे, ये इसका सोल्यूशन. हाँ, 5 के साथ -1/2 ले लो, तब जाके ये इसका सोल्यूशन. इज दैट क्लियर? समझ आ रहा है? तो ये इसके सोल्यूशन है. वही उसका सोल्यूशन है जो उसको सेटिस्फाई करेगा, जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा वो उसका सोल्यूशन नहीं है. ऐसे कितने सोल्यूशन आप निकाल सकते हो? इनफिनाइट सॉल्यूशंस. आप x के जितने सारे वैल्यूज दे दोगे आपको y के वैल्यूज मिलते जाएंगे. देखो मैंने सिर्फ x के 2 वैल्यूज दिए, कितने वैल्यूज मिले y के? 2 वैल्यूज. कितने सॉल्यूशन बने? 2. अगर मैं x का वैल्यू 0 से लेकर इंफिनिटी तक शुरू करूंगा, 0, 0.1, 0.2 है ना, 0.001, 1/5, जो मर्जी है दे दो, पॉजिटिव दे दो, नेगेटिव दे दो, साथ साथ y के वैल्यूज मिलते जाएंगे. ठीक है. जितने आप x के वैल्यूज दे दोगे उतने y के वैल्यूज मिलेंगे, या जितने आप y के वैल्यूज दे दोगे उतने आपको x के वैल्यूज मिलेंगे. कितने पेयर्स बनेंगे? इनफिनाइट नंबर ऑफ पेयर्स. तो इसके इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. जब एक लाइन होती है, एक लाइन के, ये लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है इक्वेशन ऑफ लाइन. इट्स अ लाइन बेसिकली. ये क्या है? ये लाइन है. इसका ग्राफ जो है दैट्स अ लाइन. इस इक्वेशन के इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है. ऐसे बहुत सारे पेयर्स हैं, ऐसे इनफिनाइट नंबर ऑफ पेयर्स है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जो इसके सॉल्यूशन है. इज दैट क्लियर? ये है अलजेब्रिक सॉल्यूशन. ग्राफिकली इसको कैसे पढ़ेंगे? देखो ग्राफिकली x का वैल्यू देखो, आपने ये क्या है? व्हाट इज दिस? बोला करो, व्हाट इज दिस? लीनियर इक्वेशन. इट्स बेसिकली इक्वेशन ऑफ लाइन. लाइन को ड्रा करने के लिए कम से कम कितने पॉइंट्स चाहिए? 2. ठीक है. एक लाइन को ड्रा करने के लिए एक पॉइंट नहीं, अगर आप एक ही पॉइंट ले लोगे, एक पॉइंट से एक यूनिक लाइन नहीं, एक पॉइंट से तो इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स पास होती है. लेकिन अगर आप 2 पॉइंट्स, कम से कम 2 पॉइंट्स ले लोगे, 3 ले लोगे तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन वो कोलिनियर होने चाहिए. कम से कम एक लाइन, एक यूनिक लाइन ड्रा करने के लिए कम से कम आपके पास कितने पॉइंट्स होने चाहिए? 2 पॉइंट्स होने चाहिए. अगर आपके पास 2 पॉइंट्स है तो जब आप इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे एक यूनिक लाइन ड्रा होगी. क्लियर? ठीक है. अगर आप ट्राई करोगे ना और एक लाइन ड्रा करना, वो बेसिकली यही लाइन है, वो कोइंसिडेंस लाइन बन जाएगी. क्लियर? अच्छा, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये बेसिकली एक लाइन है. इसको ड्रा करने के लिए हमारे पास कम से कम कितने पॉइंट्स होने चाहिए? 2 पॉइंट्स, बस ज्यादा नहीं. अब हम इसके लिए इसके 2 पॉइंट्स तो निकाल के हम नए 2 निकालेंगे. ऐसे x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 2 आएगा. आएगा नहीं आएगा? और अगर y का वैल्यू 0 लिया तो x का वैल्यू 4 आएगा. तो कौन कौन सा पॉइंट बना? 0,2 एक और 4,0 दूसरा. आपको पता है ये पॉइंट्स होते हैं इंटरसेप्ट्स. सुना है कभी? इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है विच लाइज ऑन एक्सिस. मिसाल के तौर पर यहां पे एक पॉइंट है, ठीक है, इसमें x भी पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा, और दोनों नॉन जीरोस होंगे, उनमें से कोई जीरो नहीं होगा. लाइक यू हैव 2,3, इट लाइज इन फर्स्ट क्वार्टर. लाइक यू हैव -2,3, इट लाइज इन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट है, कोई जीरो नहीं है, दोनों नॉन जीरो है.
तो अगर एक कोऑर्डिनेट के अंदर x और y में दोनों नॉन जीरोस है, फिर पॉजिटिव कौन है नेगेटिव कौन है, अकॉर्डिंगली वो उस क्वाड्रेंट के अंदर फॉल होंगे। अगर दोनों नॉन जीरोस है तो ऐसे पॉइंट को ये किसी क्वाड्रेंट के लिए किसी क्वाड्रेंट में फॉल होगा, ये किसी एक्सिस पे फॉल नहीं होगा। अगर दो में से एक जीरो होगा, लाइक 0,7 और 3,0, जब दो में से x और y में से एक जीरो होता है उसको हम इंटरसेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट, नॉट सेक्ट, it is intercept. So what is intercept? The point which lies on coordinate axis. The point which lies on coordinate axis is known as intercept. If it lies on y axis, it is y intercept. If it lies on x axis, it is x intercept. Very simple. तो अभी देखो ये 0,2 कहां पे होगा? 1 and 2. It lies here. Is it? कहां पे लाई करेगा? 0. x का वैल्यू तो 0 है, ना राइट जाओगे ना लेफ्ट जाओगे। y का वैल्यू 2 है तो अपवर्ड जाओगे। दूसरा क्या है? 4,0। कौन सा इंटरसेप्ट है? x इंटरसेप्ट। किस पे होगा? x एक्सिस पे होगा। कहां पे? 4 पे। 1 2 3 4, इट्स हियर। ठीक है, ये कहां से लाई? इस इक्वेशन से। तो इसको ज्वाइन करेंगे, जो वहां पे बनेगा वो लाइन बन जाएगी। ये बन गई लाइन। इस लाइन की इक्वेशन क्या है? इस लाइन की इक्वेशन है x + 2y = 4। इस लाइन पे कौन सा पॉइंट है? ये 0, क्या था भाई? 2। और ये कौन सा पॉइंट है? 4,0। इस लाइन पे कितने सारे पॉइंट्स और है? अभी आप इसको प्रोड्यूस करते जाओ, यहां से प्रोड्यूस करो। तो इस लाइन के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। इस लाइन के ऊपर ये भी एक पॉइंट है यहां पे। आपको पता है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ये यहां से यहां तक 1 है, 3/2। ये तो यही से आया ना, ये इसका सॉल्यूशन है ना। तो अगर ये इसका सॉल्यूशन है, ये यहां पे लाई करेगा। अच्छा, यहां पे एक पॉइंट है 1,1। हियर इज द पॉइंट 1,1। क्या ये इसका सॉल्यूशन है? क्या ये पॉइंट इस लाइन पे फॉल हो रहा है? ये पॉइंट इस लाइन पे फॉल नहीं हो रहा है, दैट मींस ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन नहीं है। इज दैट क्लियर? इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1,1। अच्छा, यहां पे एक पॉइंट है, क्या ये पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा? आपको समझ आ रहा है? क्या ये पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये लाइन पे फॉल नहीं हो रहा है। जो पॉइंट लाइन पे फॉल होगा उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वही इसके सॉल्यूशन। ठीक, बात समझ में आई? ये लाइन, ये पॉइंट, इट्स अवे फ्रॉम द लाइन, सो दिस पॉइंट इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस लाइन पे जितने सारे पॉइंट्स है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इस पे है, वो सारे पॉइंट्स इस इक्वेशन के सॉल्यूशन, इस लाइन के सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है? अगर अलजेब्रिकली चेक करेंगे, सॉल्यूशन होता है वो कोऑर्डिनेट जो इसको सेटिस्फाई करे। जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा वो इसका सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर ग्राफिकली चेक करेंगे, सॉल्यूशन होता है वो लाइन पे जितने सारे पॉइंट्स है, एक एक पॉइंट एक एक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। एक एक पॉइंट एक एक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। इस लाइन पे इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है तो इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक, जो इस लाइन से हट के कोई पॉइंट होगा वो इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। क्या पॉइंट P इसका सॉल्यूशन है? नो। क्या पॉइंट Q इसका सॉल्यूशन है? यस। क्या पॉइंट A इसका सॉल्यूशन है? क्या पॉइंट R इसका सॉल्यूशन है? नो। Is P is not the solution of this. A is the solution, Q is the solution, R is not the solution because these 2 points P and R are away from the line. ठीक है? And A and Q, not only A and Q, there are infinite number of points which lies on the line. Is that clear? Yes, sir. समझ आया? ये एक। अब इसमें क्या है? 2 डायमेंशनल है लेकिन वेरिएबल एक ही है। यहां पे कितने वेरिएबल है? दो। अभी हमारे पास एक ही वेरिएबल होगा, है ना? और है तो 2 डायमेंशनल। उसको अलजेब्रिकली देखेंगे, ग्राफिकली देखेंगे। से फॉर एग्जांपल वी हैव x = 4, x = 4, y is absent, y कहां है? y is absent from the equation। तो x = 4, आपने क्या करना है? 1 2 3 4 4 is here।
ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको ग्राफिकली आप कैसे करोगे? देखो हम थोड़े से कुछ पॉइंट्स निकालेंगे क्योंकि लाइन ड्रा करनी है, ये पॉइंट नहीं है, ये लाइन है। 2 डायमेंशनल के अंदर हमें लाइन्स ड्रा करनी होती है, पॉइंट्स नहीं। क्लियर? इसमें हम y को भी कुछ देर के लिए इंक्लूड करेंगे, आपको बस समझाने के लिए। क्या किया हमने? इंक्लूड y को भी इंक्लूड किया, तो 2 वेरिएबल्स आ गए, x plus 0 into y is equal to 4, मतलब y का कोएफिशिएंट 0 है। y is absent means y the coefficient of y is 0। अच्छा दे दो y का वैल्यू 1, जरा बोलो x का वैल्यू क्या आएगा? y का वैल्यू 1 देने पे x का वैल्यू क्या आएगा? y का वैल्यू 2 देने पे x का वैल्यू क्या आएगा? 4। y का वैल्यू -5 देने पे x का वैल्यू क्या आएगा? 4। समझे नहीं समझे? हमें तो 2 ही पॉइंट्स चाहिए, हमने 3 निकाले, 4 निकालेंगे, 5 निकालेंगे। ठीक, पहला पॉइंट क्या है? 4, -5, 4, -5 यहां पे। दूसरा क्या है? 4, 1 हियर। तीसरा क्या है? 4, 0 यहीं पे। चौथा क्या है? 4, 2 यहीं पे। इन सारे पॉइंट्स को हम क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे। देखो कैसे लाइन बनेगी। ये थोड़ा पॉइंट हटके मैंने डाला, बेसिकली ये यहां पे है। हियर इज द पॉइंट। देखो जब मैंने इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया क्या बन गया? लाइन बन गई। और ये जो लाइन बन गई ना, इट्स पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। समझे नहीं समझे? रिपीट करूं? तो x इज इक्वल टू 4, अगर 1 डायमेंशनल की बात करेंगे, लिसन टू मी, अगर x इज इक्वल टू 4 हम 1 डायमेंशनल की बात करेंगे तो इट्स अ पॉइंट, इट्स अ पॉइंट। x इज इक्वल टू 4, ये 1 डायमेंशनल है, 1 2 3 4 यहां पे पॉइंट है, व्हिच इज x इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 4 अगर 2 डायमेंशनल की बात करेंगे, मतलब x is equal to some constant k, it's not only 4, it may be some constant k, 0 1 2 3 4 नेगेटिव भी हो सकता है। x is equal to 4 अगर 2 डायमेंशनल की बात करेंगे, इट्स अ लाइन। और कौन सी लाइन है? इसमें क्या खासियत है इस लाइन में? ये लाइन है which is parallel to y axis। ठीक है, अब आप खुद से मुझे बता सकते हो x is equal to -1 क्या होगा और कहां पे होगा? इट्स अ लाइन at x is equal to -1 and it's parallel to y axis। Is that clear? अब इसी को देख के आप मुझे बताओ y is equal to 2 क्या होगा? y is equal to 1 2, it's parallel to x axis। y is equal to -3, what is this? It's a line, ठीक है, parallel to x axis at y is equal to -3। ये पास करेगी इस पॉइंट को। Can you tell me what's y is equal to 0? It's a line which is parallel to, I will repeat, x is equal to 4 is a line, it's a horizontal line, sorry इसको क्या बोलते हैं? vertical, sorry। x is equal to 4 is a vertical line passing through the point 4 parallel to y axis। x is equal to -1 is a vertical line passing through x is equal to -1 parallel to y axis। y is equal to is a line, horizontal line parallel to x axis। y is equal to -3 is a horizontal line parallel to x axis। Then tell me what's y is equal to 0? It is basically this। y is equal to 0, y axis पे 0 ढूंढना, वो तो ये है, और इससे एक लाइन पास करो horizontal, वो तो basically x axis ही है। Can you tell me what's the equation of x axis? x axis की इक्वेशन क्या होती है और y axis की इक्वेशन क्या होती है? समझो कि नहीं? अगर कभी लिखा होगा ना x is equal 0, मतलब कोई ग्राफ डालना होगा, फिर लिखा होगा x is equal 0, आप समझ लेना ये y axis की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? अगर कभी लिखा होगा y is equal 0, आप समझ लेना ये x axis की बात कर रहा है। ये 3 टाइप्स ऑफ लाइंस होती है, या तो हॉरिजॉन्टल होगी, या तो वर्टिकल होगी, या तो स्लांटिंग होगी। इसको स्लांटिंग लाइन बोलते हैं। अगर x मौजूद है, y एब्सेंट है, तो आपको पता है लाइन कैसे होगी? लाइन हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल होगी। अगर x एब्सेंट है, y मौजूद है, तो लाइन हॉरिजॉन्टल होगी। अगर दोनों प्रेजेंट है तो y स्लांट, मतलब इक्वेशन जो लाइन जो है वो स्लांटिंग। क्लियर? अब चलते अपने टॉपिक पे। इसमें 1-2 क्वेश्चन बताएंगे तो फिर आसान। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज x plus y less than 5। लिसन टू, देखो इसका ग्राफ कैसे बनाना है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। जैसे इक्वेशन होता था ना, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, उसका एक सॉल्यूशन होता था।
लीनियर इनइक्वेशन के एक मतलब एक हिस्सा उसका सोल्यूशन होता है। अभी इस बार क्या है, दो वेरिएबल है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये साथ ज़मीन ना बर्गरावा, हम एक बाउंड्री ड्रा करते हैं। पहले क्या करते हैं, ये एक प्लेन सरफेस है ना, तो प्लेन सरफेस में हिस्सा करने पे हम एक बाउंड्री ड्रा करते हैं। जमीन बाउंड्री ड्रा कर, ये एक हिस्सा है, किसी को ये हिस्सा आने वाला है, हद से ज्यादा ये हिस्सा। अब सबसे पहले देखो क्या करना है, we take x plus y is equal to 5 लिया, इसको हमने इक्वेशन माना। क्या माना, इक्वेशन। इसलिए इक्वेशन माना क्योंकि हमें एक बाउंड्री पहले ड्रा करनी है, x plus y is equal to 5। इसके ये इक्वेशन बन गई, तो इक्वेशन बाउंड्री मतलब लाइन, और लाइन को ड्रा करने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए, दो निकालो, दो पॉइंट्स। x is equal 0 तो y का वैल्यू 5, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 5। ओके, इस लाइन को हम ड्रा करते हैं, मगर मैं डॉटेड लाइन ड्रा करूंगा। 0, 5, the first point is 0, 5, sorry 0, 5, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 5। दूसरा पॉइंट है 5, 0, 0, 5 lies on y axis, 5, 0 lies on x axis। It's here, say for example it's here, इनको ज्वाइन। मगर कौन सी लाइन मैं बताऊंगा, फिर डॉटेड क्यों है और ब्राइट लाइन क्यों है। डॉटेड लाइन कब ड्रा करोगे और ब्राइट लाइन कब ड्रा करोगे, मैं अभी आपको पता है। ये जो बाउंड्री है ना, इस बाउंड्री की इक्वेशन क्या है, इक्वेशन क्या है, इस बाउंड्री की इक्वेशन है x plus y is equal 5। इस बाउंड्री ने इस प्लेन सरफेस के दो हिस्से कर दिए। देखो ये प्लेन सरफेस है, आप इनको कंसीडर मत करो x एक्सिस y एक्सिस। ये एक सरफेस है, एक सरफेस पे जब एक लाइन डाली जाती है, मिसाल के तौर पर ये बोर्ड है, ये एक सरफेस है, मैंने एक लाइन ड्रा की, इस बोर्ड के कितने हिस्से हो गए, दो हिस्से हो गए। ठीक है, हम यहां से एक लाइन ड्रा करेंगे इस सरफेस पे जिस पे आप बैठे हो, तो दो हिस्से हो जाएंगे। एक लाइन ड्रा करने से उस सरफेस के दो हिस्से हो जाते हैं। तो दो लाइनें ड्रा करने से बहुत सारे हिस्से हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि लाइनें कहां से कैसे हमने ड्रा की। मिसाल के तौर पर एक लाइन मैंने ड्रा की, बोर्ड के कितने हिस्से हो गए, अगर मैं दो लाइनें ड्रा करूं, बोर्ड के कितने हिस्से हो गए, 3। अगर मैं ये लाइन ऐसे ड्रा करता तो बोर्ड के 3 हिस्से नहीं, ज्यादा हिस्से हो जाते। देखो एक हिस्सा ये वाला, एक हिस्सा ये छोटा हिस्सा, ये तीसरा और ये चौथा। तो क्या दो लाइन्स ड्रा करने से बोर्ड के 3 हिस्से हो सकते हैं, नहीं, 4 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि लाइन हमने कैसे ड्रा की। तो एक लाइन ड्रा करने से सरफेस के 2 हिस्से होते हैं, 2 लाइन्स ड्रा करने से सरफेस के मैक्सिमम 4 हिस्से हो सकते हैं, है ना, मैक्सिमम 4, मिनिमम 3 लाइन्स। अकॉर्डिंगली आप खुद से देख सकते हो, वो डिपेंड करता है कि लाइन कैसे आपने ड्रा की। तो प्लेन सरफेस के कितने हिस्से हो गए, तो हमने क्या ढूंढना है, सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, ग्राफिकल सॉल्यूशन। अब देखो इस वाले हिस्से में कितने सारे पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट है ना, इस वाले हिस्से में कितने सारे पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट। इस लाइन पे कितने सारे पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट। अब देखेंगे इसको कौन सेटिस्फाई करेगा, इसको। ठीक है, क्या लाइन का कोई पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। मिसाल के तौर पर लाइन पे एक पॉइंट है 0, 5। क्या ये लाइन का पॉइंट, बेसिकली क्वेश्चन तो ये है, ये तो हमने बस इस्तेमाल किया बाउंड्री ड्रा करने के लिए। क्लियर, क्या लाइन का ये पॉइंट 0, 5 इसको सेटिस्फाई करेगा। लेट अस चेक, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 5 लेस देन 5। क्या 5 लेस देन 5 है, नहीं है ना। तो लाइन का अगर ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, लाइन का कोई भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसीलिए मैंने डॉटेड रखा। डॉटेड मींस ये सॉल्यूशन में इंक्लूड, इसका तो अभी सॉल्यूशन पता ही नहीं है कहां है, कौन सा हिस्सा इसको सेटिस्फाई करेगा। लाइन तो इसको सेटिस्फाई कर ही नहीं रही है। क्यों वाला समझ, क्वेश्चन बात तो शायद समझे। लाइन के जितने सारे पॉइंट्स है ना, कोई भी पॉइंट, एंड आई गारंटी लाइन का कोई भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। जब एक सेटिस्फाई नहीं करेगा ना, तो कोई नहीं करेगा। अब लाइन का ये वाला हिस्सा, अपर पार्ट, ठीक है, इसमें से एक पॉइंट है 5, 2 से फॉर एग्जांपल नहीं है इसमें एक पॉइंट, देखो 5, 1, 2, 5, 2।
आप बोलोगे आप सर्कल ड्रा किया, ये तो शायद सर्कल से बाहर है। नहीं, सर्कल तो मैंने समझाने के लिए ड्रा किया, सर्कल आपने ड्रा नहीं करना है। यहां से तो बहुत सारा हिस्सा है कि नहीं है? जितना आप इनको एक्सटेंड करते जाओगे ये हिस्सा बढ़ता जाएगा। तो इसके अंदर एक पॉइंट है 5,2। अगर ये पॉइंट इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो इस एरिया में जितने सारे पॉइंट्स हैं ना वो सारे इसको सेटिस्फाई करेंगे, आई गारंटी। ओके, सो लेट अस चेक 5,2, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 2 लेस देन 5, 5 plus 2 is 7 is less than 5। क्या सही है गलत है? तो फॉल्स है। तो 5 का मान ना लाइन का कोई पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो लाइन इसका सोल्यूशन नहीं है। इसमें से एक पॉइंट मैंने ट्राई किया था, इस एक पॉइंट ने इस लाइन को इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई, मतलब इस एरिया का कोई भी पॉइंट इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब यहां से चेक करते हैं, एक पॉइंट ले लो, यहां पे ऑरिजिन भी है और एक पॉइंट 1,1 भी है, आपके पास -1,-1 भी है। जितने सारे पॉइंट्स एक ले लो ट्राई करने के लिए। तो मैंने कौन सा लिया? अब ऐसा नहीं सोचना शायद इसको ये याद है, इसको सेटिस्फाई करेगा, बाकी कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा। हर एक पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। यहां से अगर ये फेल हो रहा है तो ये पास होगा कंफर्म। देखो -1,1, x is equal to -1, y is equal to 1 less than 5, 0 less than 5, it's true। ठीक है, ऑरिजिन चेक करो 0,0, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, 0,0 is less than 5। यहां से ले लो -8 है यहां पे कोई पॉइंट और यहां पे -11 कोई पॉइंट है ना, -8, -11, it's -8, -11। तो -8 -11 is less than 5, it's -19 which is less than 5, it's true। तो क्या इसके सॉल्यूशंस लाइन पे मौजूद है? No, sir। क्या इसके सॉल्यूशंस अपर पार्ट में मौजूद है? No, sir। इसके सॉल्यूशन कहां पे मौजूद है? लोअर पार्ट में, ठीक है, बिलो द लाइन। तो पार्ट नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर सेकंड, पार्ट फर्स्ट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, पार्ट सेकंड इसको सेटिस्फाई कर रहा है। एंड रिमेंबर, अगर लाइन का भी कोई पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता, ठीक है, तिल आशे तिल साथ लेस और इक्वल, क्या ऐसा या ग्रेटर और इक्वल। जब भी इक्वालिटी साइन साथ में होगी ना तो समझ लेना लाइन भी इसको सेटिस्फाई करेगा। लाइन, मेरी तरफ ध्यान रखो, ये लास्ट पॉइंट है, लाइन का हर एक पॉइंट इसको तब सेटिस्फाई करेगा, मिसाल के तौर पर रिलीज गैरिश ना हिस्स का ना, अच्छी सपोज करो ये इस जमीन के 2 हिस्से हो गए। अच्छा, ये दीवार जो बना है ना, ये किसका? इसका है, किसका है? ये दीवार किसका है? नहीं है किसी का। अब किसी का नहीं होगा, बीच में कोई हमसाया नहीं आएगा ना दीवार बनाने के लिए, नहीं। तो शुष्मत हमसाय देरी मस्जिद इस कालीन छलान या बे कम बोर्ड इथु छलो मैटिन, ये कत त्राव टीनस पे, कहनस टीनस। अगर हमसायन दोस्त सोस बत ओइल्स पे ना बस तात पे हेकोन त्रय के सा हेको पनस टीनस पे त्रय। ये मा छ हमसायन, ये दयो मज एक सुन किसका है? अच्छा, ये मज युथी पलो त्रावन तापस बोर्ड पलो यम से टीन एक फिट लक्ट से चाहे यम से टीन फिट थी ना, ये है क्या त्रय यथ पे? नहीं, क्योंकि ये दीवार जो है ये इसका नहीं है, ये दीवार किम संस्थित यम से। देखो इनमें से कोई पॉइंट इंक्लूडिंग लाइन और ये हिस्सा, इनमें से कोई पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये जो दीवार है ना, ये इसके साथ है, जहां पे इसका सॉल्यूशन नहीं है, मैंने इसको डॉटेड रखा। डॉटेड मींस ये इसके साथ इंक्लूड नहीं हो रहा है, जिसकी हम बात कर रहे हैं ये इसके साथ इंक्लूड नहीं हो रहा है, ठीक है। ये किसके साथ इंक्लूड होगा? अपर साइड के साथ। अगर यहां पे इक्वालिटी होती ना तो मैं डॉटेड लाइन नहीं, मैं ब्राइट लाइन डालता। क्या करता? हम यहां पे एक ब्राइट लाइन ड्रा करते हैं। ब्राइट मीन्स वो इसके साथ इंक्लूड हो रहा है। इज दैट क्लियर? समझ आया? तो इसको लिखना कैसे है वो देखो आप। पहले क्या करना है, आपके पास एक इक्वेशन होगी, आपने इक्वेशन कंसीडर करना है ताकि आप एक बाउंड्री क्रिएट करो, ठीक है। तो बाउंड्री देखना है, इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना है। अगर इनइक्वालिटी है लेकिन साथ में इक्वालिटी नहीं है तो इंक्लूड नहीं करोगे, डॉटेड ड्रा करोगे। अगर इक्वालिटी साथ में होगा, फिर चाहे लेस हो या ग्रेटर हो, तब जाके आप लाइन को ब्राइट लाइन ड्रा करोगे, ऐसे ब्राइट लाइन दिस, मतलब ये उसी के साथ इंक्लूड होगा जहां से सॉल्यूशन होगा। मतलब इस लाइन का हर एक पॉइंट इसको सेटिस्फाई
करेगा। फिर हमने क्या किया, इक्वेशन बनाई, बाउंड्री ड्रा की, अब चेक करना है सॉल्यूशन कहां से। देखो सबसे आसान तरीका होता है ऑरिजिन से चेक करना। किससे? आप किसको लिया करोगे? देखो अगर ऑरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है मतलब इसका हर एक पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर ऑरिजिन सेटिस्फाई नहीं करेगा या कोई और पॉइंट, जरूरी नहीं आप ऑरिजिन ले लो, इस वाले हिस्से में से आप एक पॉइंट ले लो। अब ऑरिजिन आसान होता है, अगर मैंडेटरी नहीं है आप ऑरिजिन से चेक करोगे, आप किसी और पॉइंट से भी चेक कर सकते हो। तो यूज 0 0 इन इक्वेशन फर्स्ट नहीं है, इन फर्स्ट देखो बस, यूज 0 0 इन फर्स्ट, we get x का वैल्यू y का वैल्यू लेस देन, सो 0 इज लेस देन, इट्स ट्रू। अब बोलो सॉल्यूशन कहां से है, इस वाले हिस्से में कि इस वाले हिस्से में? लाइन का तो डिसाइड हो गया, वो तो मैंने डॉटेड ही रखा, तो लाइन सॉल्यूशन कहां है? अच्छा अगर ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता तो क्या सॉल्यूशन कहां पे होता? सॉल्यूशन अपर साइड से होता। अब क्या करना था, सॉल्यूशन कैसे आप दिखाओगे? आप इसको शेड किया करोगे। क्या करोगे? शेड डिसाइडर्स के सॉल्यूशन इस वाले हिस्से में। ये बात आसान है, आपको मुश्किल लगा? मिसाल के तौर पर अगर आपके पास ऐसा है x + 2y = 9, क्या करोगे? सबसे पहले 8 लिखेंगे। अब सबसे पहले क्या करोगे? लाइन ड्रा करोगे, = 8। लाइन के दो सॉल्यूशन निकालोगे, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 4, y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 8। तो जब आप x एक्सिस y एक्सिस ड्रा करोगे, एक पॉइंट है 0,4, दूसरा है 8,0, ये आपने लाइन ड्रा की। कौन सी लाइन? ब्राइट लाइन। अब सॉल्यूशन या तो यहां से होगा या तो अब यहां से चेक करेंगे 0 0 से। अगर 0 0 इसको सेटिस्फाई करेगा तो सॉल्यूशन यहां से, शेड यहां से करेंगे। अगर 0 0 सेटिस्फाई नहीं करेगा तो शेड अपर साइड करेंगे। देखो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, 0 + 2 * 0 is greater or equal to 8, so it is 0 is greater or equal to 8. It's true or false? False। तो शेड कहां से करोगे? अपर साइड। ये बहुत आसान है, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन कर